हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आई होप यू कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का द फार्मेसी नॉलेज में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम सल्फेट। तो हम लोग जानेंगे मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, उसका सिनोनिम्स क्या है, केमिकल फार्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और उसका प्रिपरेशन क्या होगा, कैसे उसको बनाया जाता है और उसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे और उसके साथ में हम लोग उसका यूज देखेंगे। तो हम आप लोग को बता दें कि हम लोग पढ़े थे कैथेटिक्स पढ़े थे, जो कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो यूनिट 3 का टॉपिक था कैथेटिक्स। तो हम लोग कैथेटिक्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। तो उस वीडियो में हम लोग केवल कैथेटिक्स, उसका इंट्रोडक्शन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका यूज हम लोग पढ़े थे, क्योंकि वीडियो में जो हम लोग उसके एग्जाम्पल को ऐड करते तो वीडियो काफ़ी लंबा चला जाता है। जो कि हम लोग बता दें कि ये डी फार्मा और बी फार्मा दोनों में होता है कैथेटिक्स। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम को हम लोग उसका सिनोनिम से देखेंगे तो उसे इप्सम साल्ट होगा। मैग्नीशियम को हम लोग इप्सम साल्ट भी कहते हैं। फिर हम लोग उसका केमिकल फार्मूला देखेंगे तो MgSO4 होगा, उसका केमिकल फार्मूला MgSO4 होगा। और मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 246.2 ग्राम प्रति मोल, उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। आपका हम बता दें कि अगर आप बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक के पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। उसका सिनोनिम से पूछ लेगा 2 नंबर में इप्सम साल्ट, या तो उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ लेगा। बट ये पूछता है, हम लोग के जब हम लोग पेपर देने गए थे तो हम लोग में पूछा था उसका सिनोनिम्स। तो अब हम लोग उसका प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट को कैसे बनाया जाता है। तो आपका पहला है फ्रॉम मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी मैग्नीशियम सल्फेट को बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंटेनिंग डाइल्यूट H2SO4 एंड AmGCO3 एंड ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेशन। इसका मतलब यह है कि हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट को बनाने के लिए डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं। उसका रिएक्शन करवा के बनाते हैं ऑब्टेन बाय इवापोरेशन के हेल्प से। तो आइए हम लोग उसका रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे MgCO3 है जिन्हें मैग्नीशियम कार्बोनेट कहा जाता है। यहाँ पे H2SO4 है जो कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो दोनों का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, तब जो दोनों का रिएक्शन होता है तो जो यहाँ पे AMG है, AMG आपका मैग्नीशियम होता है, वो जाके यहाँ पे ASO के साथ अटैच हो जाता है SO4 के साथ। और ये जो हम लोग का CO3 और यहाँ पे H2 है, तो यहाँ पे H2 2 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे O3, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन हो 3 मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे जाके इसके साथ बाइंड हो जाता है आपका यहाँ पे H, जो यहाँ पे CO2 आपका CO3 है, यहाँ पे आपका बन जाता है CO2 और एक मॉलिक्यूल से आपका यहाँ पे ऑक्सीजन इसको दे देता है H2O को। तो यहाँ पे आपका H2 को, तो यहाँ पे आपका H2O बन जाता है। तो यहाँ पे आपका मिल जाता है आपको यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट, और यहाँ पे वाटर बन जाता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हमको मतलब है नहीं, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम सल्फेट बन के तैयार हो जाता है। फिर आपका दूसरा है फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी मैग्नीशियम सल्फेट को बना सकते हैं। आल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम MgO। यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे है आपका MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और यहाँ पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। जब दोनों का रिएक्शन करवाएंगे तो जो Mg होगा वो जाके SO4 के साथ रिएक्शन कर जाता है, और आपका यहाँ पे
H2 है, और यहाँ पे आपका O सिंगल मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे H2 टू मॉलिक्यूल्स है। तो यहाँ पे आपका ये ऑक्सीजन जो होता है वो H2 के साथ बाइंड हो जाता है, इसके साथ आ जाता है। तो यहाँ पे आपका MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाता है, और यहाँ पे आपका H2O वाटर बन जाता है। तो इससे हमको मतलब है नहीं, हमको केवल इससे मतलब है। तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम सल्फेट बन के तैयार हो जाता है। अब हम लोग उसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रॉपर्टीज क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपीयरेंस दिख रहा होगा, जो कि ये वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होते हैं। जो मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं वो वाइट क्रिस्टलिन छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण जैसे आपको दिखाई देते हैं। वो वाइट कलर के होते हैं, पाउडर फॉर्म में होते हैं। फिर अगर जो कलर की बात किया जाए तो ब्रिलियंट कलरलेस होते हैं। अगर ऑर्डर की बात किया जाए तो ऑर्डरलेस होते हैं। और उसके टेस्ट की बात किया जाए तो कूलिंग सैलाइन बिटर टेस्ट होते हैं। बिटर वो कड़वा, उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। और कूलिंग सैलाइन का मतलब हो गया, जैसे पिपरामिंट को हम लोग लेते हैं माउथ में तो कूलिंग सेंसेशन देता है, यानी कूल हो जाता है माउथ। उसी प्रकार उसका जो टेस्ट होता है कूलिंग सैलाइन होता है और कड़वापन होता है। सोल्यूबिलिटी की बात किया जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट वाटर में सोल्यूबल होता है, और अल्कोहल में वो स्लाइडली माने पूरी तरह से अल्कोहल में सोल्यूबल हो जाता है। अब हम लोग उसका यूज देखेंगे मैग्नीशियम सल्फेट का। इट इज ए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट यूज एज ए सैलाइन कैथेटिक्स आर परगेटिव। जो MgSO4 है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट होता है, जिसका यूज हम लोग सैलाइन कैथेटिक्स या परगेटिव के लिए कर सकते हैं। फिर आपका सेकेंड पॉइंट है इट इज आल्सो मिल एंटासिड प्रॉपर्टीज। अब आपका जो MgSO4 होता है वो एंटासिड का प्रॉपर्टीज देता है। फिर आपका थर्ड है इट इज आल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैग्नीशियम डिफिशियंसी, हाइपरटेंशन एंड बॉयल्स। इस पॉइंट का मतलब यह है कि MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट का यूज हम लोग जब हमारे बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं MgSO4 का। और फिर हाइपरटेंशन के लिए भी उसका यूज हम लोग करते हैं। फिर आपका 4 है इट इज आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। जब हमारे गॉल ब्लैडर में पित्त की थैली में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग MgSO4 का यूज करते हैं। फिर आपका है फिफ्थ इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ इनेमा। हम लोग MgSO4 का यूज इनेमा के रूम में भी करते हैं, इनेमा हम करते हैं। इनेमा आपका क्या होता है हम आप लोग को बता दें। जब हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में जब टॉयलेट हार्ड हो जाता है, टॉयलेट यानी हमारा पेट साफ नहीं होता है, टॉयलेट नहीं 1 या 2 या 3 दिन तक नहीं हुआ रहता है, तो हम लोग उसमें उस केस में इनेमा देते हैं रेक्टल के थ्रू। तो जो हमारा हार्ड डिफिकेशन होता है, जो मल होता है हार्ड, उसको सॉफ्टनेट कर देता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, और वो इजीली रेक्टल के थ्रू वो बाहर आ जाता है।